शिवा चल हम तेरा पहले इलाज करवाते हैं। सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन मेरा बेटा शहर की मंडी से वापस नहीं आया। मुझे तो डर लग रहा कहीं ठाकुर के आदमी और ठाकुर ने उसे देख तो नहीं लिया। अगर देखा होगा तो हमारे बेटे पर बहुत जुर्म उठाया होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हुसैन, बेटा हुसैन, शिवा बोलता क्यों नहीं बेटा, बोलता क्यों नहीं? बोल बेटा शिवा, सबको से हुआ खून है बह रहा, चोट काफी लगी, क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा गया? क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा गया? बोल होश घटना घटी, क्या कोई गाड़ी से बेटा टकरा? ये सब कैसे हुआ? मेरा बेटा शिवा तुम्हें कहाँ मिला? इसे चोट कैसे लगी? किसने मारा? जाती शहर की तरफ जालिमों को नहीं बात अच्छी लगी, रास्ता रोक कर मारा मारी किया। रास्ता रोक कर मारा मारी किया, बस इसी सबब से चोट इनको लगी, रास्ता रोक कर मारा मारी किया। बेटा हुसैन किससे मारा मारी हुई? चाचा जान शिवा अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने जा रहा था। रास्ते में धनंजय सिंह व उनके लाला लठैतों द्वारा उन लोगों ने ये भाई शिवा की हाल बना दी है। अगर ना मैं मौके पर पहुंचता तो शायद शिवा की कहीं जान न ले लेते वो लोग। बेटा हुसैन मैंने तो इसे पहले समझाया था कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ बेटा, लेकिन मेरी बात मानता नहीं। जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुमसे ज्यादा कोई करता नहीं, तुमसे ज्यादा
दिल है मेरी सरबत है नौछावर मेरा खुश हो शेर दिल बेटा हुसैन, आज मेरा सगा भाई होता, मेरे गांव का कोई आदमी होता तो ठाकुर के डर से मेरे बेटे को बचाने नहीं आता, बल्कि ठाकुर के डर से मेरे बेटे को छोड़कर भाग जाता। लेकिन तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान हुसैन जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं चाचा जी, ये मेरा दोस्त है, इसके लिए अगर मेरी जान जाना पड़े वो भी। हुसैन भैया, बाबूजी ने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन एक ही बात नहीं मानी। बाबूजी पहले तुमको मना कर रहे, जालिमों ने तुम्हें जाने देंगे नहीं। बाबूजी पहले तुमको मना कर रहे, कहना नहीं चोट खाई गए, मन कहना नहीं चोट खाई गए, ये जमाना हमें जीने देगा। मेरे आंखों की चिंता न भैया करो, मरी भारी अंधी बिता लूंगी मैं। मेरे आंखों की भैया मेरे खातिर मुसीबत उठाओ नहीं, मेरे खातिर मुसीबत उठाओ नहीं, आप के टुकड़े पे भैया जीलूंगी मैं। दादा, अरे तू क्या कह गई रे पगली? कोई बहन अपने भाई पे बोझ नहीं होती रे, बोझ नहीं होती। मेरी बहनादा, जीवन में भूल कर भी ऐसी बात मत करना मेरी बहन। अरे तेरा भैया तो तेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे देगा।
मेरी प्यारी बहन, तेरी आँखों में मैं रोशनी लाऊंगा, लाना ऐसा न कहे मेरी प्यारी बहन। तेरी सेवा करो, मेरा सौभाग्य है तेरी सेवा करो, तेरे खातिर कमाने सह जाऊंगा। तुम्हें बहुत चोट लगी है, सर से खून बह रहा है, तू शहर जाने का नाम ले रहा ना। बाबूजी, माला, अरे हमने माला कि हमारी फसल को शहर की मंडी में ले जाने से रोका जा सकता है बाबूजी, लेकिन मैं खुद शहर जाऊं, मेहनत करूं, मजदूरी करूं, इसके लिए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता बाबूजी। नहीं स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, शहर जाने के नाम जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, तुम शहर जाने का नाम मत लीजिए, जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया। जैसे तैसे समय काट लूंगी पिया, तुम शहर जाने का नाम मत लीजिए, अपने खेतों में कुछ काम करिए पिया, अपने खेतों में कुछ काम करिए पिया, आपका टुकड़ा लक्ष्मी, तू नहीं जानती रे, जब ये मेरी बहन छोटी सी थी ना, तभी मेरी माँ हम दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और मरती हुई मैया से मैंने वादा किया था लक्ष्मी, मैंने वादा किया था
बाबूजी, जब शहर कमाने जाऊंगा ना तो शहर से खूब सारे पैसे कमा के लाऊंगा बाबूजी। और सबसे पहले अपने गिरवी जमीन छुड़ाऊंगा बाबूजी। मुन्ने को किसी अच्छे स्कूल में डालूंगा बाबूजी। और उसके बाद अपनी बहन का ऑपरेशन कराऊंगा बाबूजी। इसलिए मैं शहर कमाने के लिए जरूर जाऊंगा। नहीं, तू अपनी चोट की परवाह नहीं कर रहा है, शहर जाने का नाम ले रहा है। देखो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, सर से खून बह रहा है, बेटा हुसैन को भी चोट लगी है। चलो तुम दोनों का पहले दवा कराएं हम, फिर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन आराम करो, फिर तुम्हारा जहाँ दिल चाहे चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। शिवा, तेरे सर से काफी खून निकल चुका है मेरी यार। चल मैं इतना इलाज करवाता हूँ, उसके बाद में जब ठीक हो जाना तो शहर जाने की बात करना। अब साथ ये लाला जी हराम मेरा नाम लाला। सुन, बार बार बताना ना पड़े, नहीं वो थप्पड़ मारूंगा पेशाब हो जाएगा। पेशाब हो जाए? साइड में लग, इधर चल, इधर चल। ठाकुर का आने का वक्त हो गया है। लाला, ठाकुर साहब, हम तुमसे कुछ जरूरी सवाल लेने के लिए आए हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, सोच समझ कर जवाब देना। कहिए क्या कहना चाहते हैं? लाला जी, जो ब्याज कर्ज से अब रुपए है तैयार और कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। है जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरिकेडिंग करवा दो। है जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरिकेडिंग करवा दो। और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा दो। कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा। करो न इसमें अरसा हो नोटों की वर्षा। सब कागज सही कराना और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए, मुझे लखनऊ है जाना।
ठाकुर साहब, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो ब्याज का 100 रुपए तैयार है, क्यों ना हम उसे उचित जगह पर लगाए ताकि हमें मुनाफा मिलता रहे। लेकिन जाने से पहले ये लाला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। जाइए और ड्राइवर से घर 1 घंटे से और गाड़ी लिए तैयार और अटैची पेपर रख गए। आए मेरे मेरे सरकार मेरा एक और चश्मा लेके आना और शुगर वाली मेरी रिपोर्ट और डॉक्टर को देख। और कुर्ता मेरा 5 साल का और हो गया बहुत पुराना और ये मोदी मॉडल वो कुर्ता आधी बाजू। बस इतना काम करा दो एक फर्राटा। और कुछ नहीं है आना और 40-50 रुपए वाला गमछा। लाला, जब भी कभी हम लखनऊ के लिए तैयार होते हैं तुम्हारा कुछ न कुछ घटा ही रहता है। खैर तो हमरा खास आदमी है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अरे केतु ठाकुर साहब इस समय जा रहे कहाँ? लखनऊ। इधर आ जा बेटा। कहाँ लाल मालिक ला खड़ा हूँ? लखनऊ जा रहे हैं और कुछ मंगाना हो तो बोल दे। मालिक, मेरे खातिर मालिक, यही आरजू है हमारे मालिक। बोलो। मेरी आरजू मालिक 2 जूते लाओ। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। एक कहावत कही गई है, कौन मालिक? करम कमाही कर गहे कि कंचन बरसे नीर और माथे पर तोरे लिखे दलित बूंद न परे शरीर। क्या करे मालिक? काम करने में तो सबसे पीछे और सामान मंगवाने में सबसे आगे। लाला, अभी पिछले महीने इसके लिए चप्पल मंगवाए गए थे, कितने के थे? वो भी लाखानी कंपनी के 150 के थे। पर समय हम टूट आ रहे ना, घिसत चला घिस के टूट गया। लाला, 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 150, 200, 250 की चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। अरे इसके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे गली गली। लाला, हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी पर मेहरबान हो तो सबसे पहले उसे ये देखो, ये मत देखो कि किस दिशा में है, देखो किस दशा में जीवन बसर कर रहा है, उसकी दशा देखो। इसके लिए अब की बार टायर के चप्पल मंगवाना। अति सुंदर। अब की बार रदौली चलेंगे, तेरे लिए जो टायर आता है मोटा वाला वो टाली का, उसी के चप्पल बनवाएंगे ताकि उसे पहनकर तो खींचता रहे मगर वो कम नहीं होगा। लाला, जब तक हम लखनऊ से वापस न लौटे सभी किसानों की यहाँ वसूली के लिए बराबर जाते रहना। हाँ, कोई दे या ना दे लेकिन दहशत बनाकर रखना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो डर गया समझो मर गया। ये किसान जब तक डरे हैं समझो कि ये मरेगा। लाला, सख्त नजर रखना किसानों पर।
बाबू साहब लखनऊ गए और सुन, बताओ। अभी अभी बता के गए पैसा दे या न दे, मगर हमारा दबदबा हर जगह बना रहेगा। आओ चलते हैं, हम समय आने पर गांव में वसूली करेंगे। बिल्कुल, आओ चलते हैं। बेटा हुसैन, हाँ था दादा। दवा तो तुम दोनों की हो गई, तुम ठीक भी हो गए हो दोनों, लेकिन आज मेरा बेटा शहर के लिए जाने को कह रहा है। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि शहर मत जाए। मैं कैसे उसके बिना रह पाऊंगा और कैसे वो हमारे बिना रह पाएगा। बोल क्या दादा, मैंने शिवा को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं मान रहा है। वो शहर जाने पे अटल ही। अब शिवा कोई नादान बच्चा तो है नहीं कि मेरे समझाने से मान जाएगा। एक बार फिर कोशिश करके देखूंगा, हो सकता है मान ही जाए। बेटा शिवा, आज पहले बार तुम हम सबको छोड़कर परदेश जा रहे हो, अपनी मुसीबत लेकर जा रहे हो, ठाकुर के जुर्म से तंग आकर जा रहे हो। हम सबको भूल नहीं जाना शहर में बेटा। और बहू ने इस बैग में रोटी व चटनी बांध दिया है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना और गाड़ी के अंदर बैठना, दरवाजे पर मत बैठना, क्योंकि तू बहुत सोता है, तुझे नींद बहुत आती है। जब शहर पहुंच जाना तो तारवा चिट्ठी जरूर भेज देना। वहां पर जाकर 2-4 दिन देखना, काम लगे तो अच्छा है, अगर काम नहीं लगता तो फौरन घर वापस चले आना। अभी मैं जिंदा हूँ, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ में, मेरे पाँव में, मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं रह गई है मेहनत मजदूरी करने के लिए, लेकिन वक्त आने पर अरे मैं तुम सबको भीख मांग कर खिला दूंगा। भूखा नहीं सोने दूंगा। हेलो, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे को समझा रहा है कि बेटा वहाँ काम नहीं मिलेगा, तू वापस चले आना, मैं भीख मांग कर खिलाऊंगा, मगर तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। शिवा, मेरे यार, बचपन से लेकर आज तक हम दुनिया के साथ रहे, और आज तू मुझे छोड़ के शहर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि शहर जाने के बाद तुम इस हुसैन को भूल जाओ। हमको भूलना जाना परदेसी लौटी के
जन्म जन्म का जीवन साथी। नहीं भुलाऊं मेरे बच्चे। तेरी माँ ने अपने मरने से पहले मुझसे कहा था कि शिवानी बाबू मेरे बच्चों को अपनी आंखों से ओझल मत करना। शाहजादान, बेटा हुसैन, आज मेरा बेटा शहर जा रहा है तो अपनी मुसीबत लेकर ठाकुर के जुर्म से तंगा कर, वरना मेरा बेटा हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाता। बाबूजी आप चिंता नहीं कीजिए, वो जल्द वापस आएंगे घर लौट कर।